शास्त्री ने ठाना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। दिल्ली से वृंदावन के लिए उन्होंने सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? पहली चीज तो आप मुझे ये बता दो कि कौन सा ऐसी ग्रंथ है या ऐसा कौन सा पृष्ठ है जहां पर ये लिखा हो कि भारत मुस्लिम राष्ट्र है। ये तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र से पहले संवैधानिक राष्ट्र है जहां पर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वीरेंद्र शास्त्री का ध्यान उस ओर नहीं जाता कि जो लोग मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं वो भी तो हिंदू हैं। उनके खाने की व्यवस्था की जाए, उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जब इनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इनको अनाज होगा इनके पास खाने के लिए, तो अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप मुझे ये बताइए ना, कैसे हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं? मुझे आप ये बताइए कि सारे हिंदू खतरे में है। नहीं, मुझे आप करना है। मुझे आप ये बताओ कि हिंदुओं को आखिर खतरा किससे है? कौन देश के अंदर हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहा है? कौन है प्रज्वल रमन्ना? कौन है कुलदीप सिंह सेंगर? आप मुझे इन सवालों का जवाब दो ना। क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी भाजपा के उन नेताओं के खिलाफ बोला है जो हिंदू होकर हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं? दूसरी बात ये कि जब भाजपा शासित प्रदेशों में हिंदुओं की हत्या की जाती है उस वक्त पर धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ रहते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं तो आपने सरकार के खिलाफ बोला कि जो सरकार ने जीएसटी, जो क्या कहते हैं, बीफ के ऊपर से जो टैक्स हटाया है उसको लेकर आपने बोला। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा के अंदर है, तमाम जगह पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर गाय का बीफ बिकता है, आपने उस पर प्रतिबंध लगाया। भाई, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो गाय तो माता मानते हैं, तो जब उनकी माता को भाजपा की सरकार में काटा जा रहा है तो वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? पर मौजूदा व्यवस्था जो संविधान से देश चल रहा है उससे क्या दिक्कत है? मैं आपको एक चीज बता दूं, संविधान से दिक्कत देश के उस प्रत्येक नागरिक को है जो शिक्षा का महत्व नहीं समझता, जिसका घर और जिसका परिवार सिर्फ इसी तरीके के कामों से चलता है। दूसरी चीज ये है, एक बात आप मुझे ये बताइए, और भी साधु संत और महात्मा हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये कि भारत के अंदर कहीं पर भी आप ये दिखा दीजिए कि वहां पर ये लिखा हो कि भारत कोई मुस्लिम राष्ट्र है। अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र हो तो समझ में भी आए, भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पर सभी धर्म के, सभी मजहब के, सभी जाति के लोग रहते हैं। हिंदू राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है। नहीं, मैं मेरी बात नहीं समझे तो कहीं ये थोड़ी लिखा जो आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यहाँ पर तो सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लोग रहते हैं और एक साथ मिलकर यहाँ दिवाली मनाई जाती है, रमजान मनाया जाता है, तो उससे आपको तकलीफ क्या है? दूसरी बात ये, मोहित जी यही कह रहे हैं जो सबको साथ लेकर के हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हाँ, अखंड भारत बनाएंगे फिर से। तो अखंड भारत आप बनाओगे तो पहले अफगानिस्तान को जोड़ो, पाकिस्तान को जोड़ो, बांग्लादेश को जोड़ो, इनको जोड़ो ना, क्यों नहीं जोड़ते? दूसरी बात ये कि जब आप वहां पर शेखों की गाड़ियों में घूमते हैं, शेखों के साथ घूमते हैं, तब आपको नजर नहीं आता, तब आपको चीजें नजर नहीं आती कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं बनाएंगे। असल में क्या है, जब इनको लगा तो कि क्या अब गुमराह कर रहे हैं क्या हिंदुओं को? मैं आपको बताता हूँ, निश्चित तौर पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको धर्म देखना है तो सिखों का धर्म देखो। कोई भी सिख किसी के भी आगे आपको हाथ फैलाते हुए नहीं दिखता। गुरुद्वारे में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि सभी लोगों का पेट भरता है, तो ऐसी व्यवस्था धीरेन्द्र शास्त्री को करनी चाहिए। करोड़ों रुपए का चंदा आ रहा है। विरोध कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का? मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। भाई, हिंदू राष्ट्र बनाने का हक और अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है। तो क्या दिल्ली से वृंदावन तक पैदल यात्रा में प्रधानमंत्री शामिल हो रहे? पर संविधान तो अधिकार नहीं देता ना। देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। दूसरी बात ये कि देश की गरीब जनता के बच्चों का भविष्य जिस प्रकार से खराब किया जा रहा है, या कह दीजिए पूर्णतः बर्बाद किया जा रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। ये जितने भी हिंदुओं के बच्चे हैं जो कल तक स्कूलों में बाबा साहब के संविधान की शिक्षा लेने जाते थे, आज उन बच्चों का ध्यान वहां से हटाकर मंदिर और मस्जिदों की ओर,